यहाँ कर क्या रहा है तू? लाठी चलाने का अभ्यास। सिर्फ मर्द से ही लड़े हो या औरत से भी? लेकिन एक औरत के साथ लड़ना अपराध है मालकिन। जब किसी औरत से लड़ेगा तभी तो पता चलेगा कि जीतना कितना मुश्किल है। मल्लेश, अब तुझे मुझसे मुकाबला करना होगा। मालकिन, तुम लोगों के मालिक की मैं क्या हूँ? धर्मपत्नी हो मालकिन। और तुम्हारे लिए? हमारे लिए मां समान हो। तो सोच क्या रहा है? चल अपनी लाठी उठा और मुझसे मुकाबला कर। लेकिन मुझे इस अपराध की सजा मिलेगी। अगर फैसला तुम्हारा होता तो इसे अपराध माना जाता। मैं उसे ले आया मालिक। अरे मल्लेश! जी मालिक। और पहना कर इसका स्वागत तो कर। औकात पता चली तुझे अब तेरी। हे भीमराव भूतनी के, अगर एक बाप की औलाद है ना तू, और अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो मेरा हाथ खोल और मुझसे मुकाबला कर। चला गोली। अरे ओ भुजंगराव, मारने से पहले एक सलाह देता हूँ। मरकर जब तू ऊपर जाएगा ना तो उस भगवान से आखिरी ख्वाहिश मांगना कि वो तुझे दोबारा इंसान बनाकर यहाँ ना भेजे। अगर तू पैदा हो ही गया तब भी मेरे यहाँ तो मरेगा। दमे तो गोली चला। मालिक, मालिक ने गोली चला दी। चलो रो, ले जाओ इस चूहे को। तुम आ गए? आओ मेरे पास आओ। ये मेरी जवानी, ये हुस्न का साम्राज्य सब तुम्हारा है। क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? तुझ में वो औरतों वाली बात नहीं है। मैं समझी नहीं, कहना क्या चाहते हो? हिरन शेर के मुंह में सर दे तो वो शेर उसे नहीं खाता है, क्योंकि उस शेर को शिकार का मजा नहीं आता। हिरन जब दौड़ता है, शेर शिकार पर निकलता है और तब वो उस पर झपट कर उसे दबोचता है, तब बड़ा मजा आता है। मैं भी एक शेर की तरह हूँ। औरतें मुझे देखकर शर्मा कर, डर कर, थर थर कांपने लगती हैं। ये पायल, चूड़ी, कंगन, गहने वहने सब आवाज करने लगते हैं। तब उनके शरीर पर डर का स्वाद चखने में मजा आता है, बहुत मजा आता है मुझे। जब तक तुझ में वो डर नहीं दिखेगा, तेरा शिकार नहीं करूंगा। तुम्हारा मतलब? तुम्हें क्या लगता है मैं औरत नहीं हूँ? अभी तक तो नहीं लगता है। औरत मोम की तरह होनी चाहिए, आग की तरह नहीं। जिस दिन तो ये साबित करेगी उस दिन आऊंगा तेरे पास, तब हम मजे करेंगे। एक अच्छा मर्द समझकर मैं तुम्हारे पास आई और तुम मेरा अपमान कर रहे हो। होगे तुम गांव के मालिक, पर मैं भी कम नहीं। मैं ज्वालाबाई हूँ, जला दूंगी तुम्हें। मुझे जला पाए ऐसी आग पैदा नहीं हुई। अरे ओ मल्लेश, बता मुझे कि तेरा नाम क्या है? जो अभी आपने कहा वही मेरा नाम है मालकिन। मैं जानती हूँ, बस तेरी आवाज सुननी थी। यहाँ कर क्या रहा है तू? लाठी चलाने का अभ्यास। सिर्फ मर्द से ही लड़े हो या औरत से भी? लेकिन एक औरत के साथ लड़ना अपराध है मालकिन। जब किसी औरत से लड़ेगा तभी तो पता चलेगा कि जीतना कितना मुश्किल है।
मल्लेश, अब तुझे मुझसे मुकाबला करना होगा। मालकिन, तुम लोगों के मालिक की मैं क्या हूँ? धर्मपत्नी हो मालकिन। और तुम्हारे लिए? हमारे लिए मां समान हो। तो सोच क्या रहा है? चल अपनी लाठी उठा और मुझसे मुकाबला कर। लेकिन मुझे इस अपराध की सजा मिलेगी। अगर फैसला तुम्हारा होता तो इसे अपराध माना जाता। कितनी सुंदर है रे ये मनुष्य ही है ना? इंसान ही है ना? धरती पर अप्सराएं कब से आने लगी? ये नहीं सुधरेगा, ये तो फिर से शुरू हो गया। कौन है तू? कौन से गांव से है? जल्दी बताना, मैं पागल हुआ जा रहा हूँ। अगर तेरा कोई गांव नहीं है ना तो पूरा गांव तेरे नाम कर दूंगा। अपना नाम भी दे दूंगा तुझे। मैं तुझे हमेशा खुश रखूंगा। तुझे राजमहल की मालकिन बनाऊंगा। मैं तुझे सहारा दूंगा। चल आजा मेरे साथ, आजा। हाँ आजा। क्या बात है कर्णम, मैंने बहुत सी कहानियों में सुना है कि सारे क्लेश औरतों की वजह से होते आए हैं अब तक। मैं तो उन्हें झूठ मानता आ रहा था, लेकिन आज पता चला ऐसी लड़की के लिए तो सारा राज्य कुर्बान कर दो। क्या कहता है? मैं क्या बोलूं मालिक? तू कुछ भी मत बोल। बड़े अरसे से मेरी कामना थी ऐसी नाजुक तितली का शिकार करने की। आपको साड़ियाँ बहुत पसंद है ना? जानते हैं ये साड़ी मैंने कहाँ से यहाँ से, वरना अभी ये काट दूंगा मैं तुझे। से लाई हूँ। मालिक क्या कर रहे हैं? आपको रंग कैसा बोला लगा? तूने? जो पागल को मारे वो खुद पागल होता है। मालिक, मैं आपकी तरह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन इतना कहूँगा कि लीव इट, एंजॉय इट। चलिए ना शादी कर दिमाग खराब मत कर, निकल जाओ, जाओ। रामखोर। ए कर्णम, जी मालिक। वो कहाँ गई? पता नहीं। अरे उस तरफ ढूंढ उसे। हाँ मालिक। कहाँ चली गई? ढूंढ उसे। मैं तुझे मालकिन बनाऊंगा, मैं तुझे खुश रखूंगा। डर मत, आ जा। ए कर्णम। हाँ मालिक। कहाँ गई वो? जा उस तरफ देख। मुझे वो हर कीमत पर चाहिए। आप तो उसे भूल ही नहीं पा रहे हैं। मैंने कभी ऐसी अप्सरा नहीं देखी, कभी नहीं देखी। प्रणाम मालिक। मल्लेश, आ गया तू। आजा आजा। भगवान चाहे
मेरी इच्छाएं पूरी करे न करे, लेकिन तू जरूर करता है। मैंने एक लड़की को देखा, पूछ मत कौन थी कहाँ थी, उसको तू लिख रहा। जल्दी। जी मालिक। जल्दी जल्दी लिख रहा। मालिक, एक बार सर उठाकर तो देखिए। आपका दिल जिसको ढूंढ रहा था वो तो खुद आपके पास खींची चली आई। मालिक, मालकिन को प्रणाम। शाबाश मल्लेश, मैं जिसे ढूंढ रहा था आखिर तू उसे लेकर ही आया। आजा 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 आजा। ऊपर वाला मुझ पर इतना मेहरबान है। बचपन में तूने मेरी जान बचाई थी, मेरे दुश्मनों को मारा था, और अब की बार तूने। आपका आशीर्वाद चाहिए मालिक। ये क्या कर रहा है? क्या हो गया तुझे? ये मेरी पत्नी है। ये क्या हो गया? ये शादीशुदा है? अरे ओ मल्ले, प्रणाम मालिक। उस नाजुक तितली को कहाँ लेकर जा रहा है? मैंने तुझे 10 एकड़ जमीन दी है ना, जाओ उसे जाकर संभाल। लेकिन आपने तो कहा था हमारी शादी। शादी तो तूने की है, लेकिन सुहाग रात मैं मनाऊंगा। मालिक! अरे मल्लेश, इतना परेशान क्यों हो रहा है? तेरे बदले में मैं रुद्रांगी के साथ में तक दिन तक तुम तलांग तुम समझ गया ना तू? ये क्या कह रहे हैं? गरीब होने का ये मतलब नहीं कि हमारा आत्मसम्मान नहीं है। तुझे खाना खिलाकर पाला, खेती करने के लिए जमीन दी, गांव के लोगों को पानी दिया। मैंने तेरे लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन मेरे लिए तू इतना सभी काम नहीं कर सकता। बस कीजिए मालिक। तेरी आवाज के साथ में तेरी हिम्मत भी बढ़ रही है। ये क्या मालिक, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? जानते हैं ना वो हाथी है। अगर ये सर्कस का हाथी है तो मैं भी इसका रिंग मास्टर हूँ। मेरे दादाजी कहते थे कि सांप के दांतों में जहर होता है, पर तुम जैसे लोगों के रग रग में जहर है। सारा गांव तुम्हें बाप की तरह पूछता है, और मैं भी वही करता था, पर तू एक वैशी दरिंदा निकला, एक राक्षस। कुत्ता गोश्त भी चीर फाड़ कर ही खाता है, वो कभी स्वाद लेकर खाना समझता नहीं। मेरे छूने से ही इसकी खूबसूरती बढ़ेगी। My dear bastards! पकड़ से।
काम के न काज के दुश्मन अनाज के, कोई इसे पकड़ेगा या नहीं? छोड़ना नहीं इसको। सुनिए जी, होश में आइए, इन्हें कुछ मत कीजिए, मेरी बात तो सुनिए। मेरी अप्सरा, उसे छोड़ दो मालिक। मेरी बात मानता तो 7 साल तक जीता, लेकिन अब एक ही पल में मरेगा तू। अरे ओ भीमराव, बहुत दिखा ली अपनी मर्दानगी। अब वो खंजर नीचे कर, वरना ये गोली तेरी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े कर देगी, समझा? तेरे के ये हरामखोर, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तू मेरी पत्नी है या उसकी पत्नी है? हे मल्लेश, चल निकल। इस ठरकी बुढ़े को मैं संभालती हूँ, तू जा यहाँ से। ए, चलो सब इससे दूर हटो। मेरी जिंदगी में रुद्रंगी ही सब कुछ है। रुद्रंगी के लिए मैं अपनी जान दे भी सकता हूँ और किसी की जान ले भी सकता हूँ। यही मेरी सब कुछ है। मालिक, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मेरा सर धड़ से अलग कर दीजिए। आप अपने हाथ कंधे क्यों करेंगे? मैं ही अपना सर काट देता हूँ। आदेश दीजिए। सुनिए जी, रुक जाइए, मेरी बात तो सुनिए। चल हट। सुनिए, आप फिर से गलती करने जा रहे हैं। धन्यवाद मालिक। ए कर्णम, जी मालिक। जा तुरंत वो जमीन के कागजात लेकर आ। ठीक है मालिक। इस गांव की 10 एकड़ जमीन मैं तुझे दे रहा हूं। ये ले। इस एहसान के लिए धन्यवाद। तेरी इस पत्नी का नाम क्या है? रुद्रंगी है। ए मीरा भाई, मेरे सबसे वफादार आदमी की शादी हुई है। इनके स्वागत में कोई कमी ना हो। पूरी इज्जत के साथ रस्में होनी चाहिए। ठीक है ना कर्णम? जैसा आप चाहे मालिक। सही कहा ना मेरा भाई? आपके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे खुशी हुई। आपके लिए मेरे दिल में इज्जत और बढ़ गई है। बेटा मल्लेश, रुद्रंगी, आओ चलो, आओ। तेरे मालिक ने तुझे छोड़ दिया होगा मल्लेश, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी। आज मैं कसम खाती हूँ कि तुम दोनों को अलग करके ही मैं दम लूंगी। हम गरीबों के लिए इतना सब कुछ मालकिन। इज्जत के साथ जीने का अधिकार तुम्हें भी है। तुम दोनों अब नई शुरुआत करना। मेरे पति ने जिंदगी में पहला अच्छा काम किया है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं मालकिन? मैंने जिंदगी में उन्हें बहुत सी गलतियां करते हुए देखा है। मालिक पूरे गांव के लिए भगवान है और मेरे लिए भी। रुद्रंगी को अब तुम अंदर ले जाओ। आशीर्वाद दीजिए। ऊपर वाला तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। शुक्रिया मालकिन। शुक्रिया मालिक। कहाँ जा रही है रे नागमणि?
बताया था ना, ससुराल जा रही।